ये जो आजकल लव मैरिज होना शुरू हो गई, ये पहले भी होती थी। परेशानियां देगा, कभी लड़की को मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और ये तो बार बार मिसकैरेज हो रही है, क्योंकि लेफ्ट बाजू पे या टांग पे चोट लगी थी। उसकी टांग टूटी थी गोड्डे में थे। उसी टाइम किसी किसी ने उसको जेल में बिठा दिया। जो उसके पास अहम वाक्य रहा, वैसे मैं बताना नहीं चाहता, पर आपने बात ही ऐसी पूछ ली। आते ही मेरी माता जी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। तो 7 बजे के आसपास मेरी माता जी एक्सपायर हो गए थे। सोनी जी। उसके बाद लगने वाले ग्रहण के बारे में मैं आज ही आपको बता सकता हूँ। ये हमारे ऋषि मुनि भी कहा कि रावण की भी तुला है, राम की भी तुला है। कितना अंतर है दोनों में। कृष्ण की भी मिथुन है, कंस की भी मिथुन है। कितना अंतर है दोनों में। जहाँ एक काल सर्प दोष, बहुत बड़ा दोष बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, वो कैसे लगता है कुंडली में, क्या व्यक्ति को परेशान करते हैं, परंतु उनका भी समाधान है पूजा पाठ शास्त्र में। करते हुए चलिए आज मिलवाते हैं आपको हम हमारे आज के गेस्ट से। तो राम राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम जी। सोनू जी ठीक हो? तो क्या नाम है पंडित जी आपका? सर मेरा कृष्ण तो कुमार। सबसे पहले तो आप राम राम कर हाँ दीजिए जी, एक बार। सभी दर्शकों को राम राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम करता हूँ। तो कृष्ण पंडित जी आज बीच में आए हैं। कृष्ण पंडित जी के नाम से आस पास में बहुत लोग मतलब जानते हैं, वो तो आप देख ही रहे होगे जो जानते हैं पंडित जी को। कहाँ से हो पंडित जी आप? सर मैं वैसे कैथल में रहता हूँ। शिव वाटिका मंदिर में मैं पुजारी के तौर पे हूँ। जिस दिन से मंदिर की स्थापना हुई है 2009-10 में स्थापना मंदिर की हुई थी। प्रतिष्ठा हमने ही वहाँ पे करवाई थी। तो मैं उसी टाइम से शिव वाटिका मंदिर में पुजारी तौर पे हूँ। और ये मंदिर पाडला रोड कैथल में पड़ता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे ये मंदिर। अच्छा, कहाँ का आपका जन्म है? मेरा जन्म गांव चंदाना का है जी। संधाना। और कैथल में मैं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हो हाँ मतलब? जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंडित जी को। तो पंडित जी से ना बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, देखो सभी जाते हैं। तो आज आप जो भी सवाल आप कमेंट में ही पूछ सकते हो पंडित जी से। तो पंडित जी से आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो पंडित जी आप ये बताइए, कर्म कांड आपने मतलब कहाँ से सीखा? सर मैंने कर्म कांड 2002 में सीखा है पेहवा से। पेहवा में मैं गया था। सरस्वती पे बड़ा शिवालय मंदिर है, हमारे गुरु जी थे वहाँ पे। पाई के थे रमेश शास्त्री जी, उनसे मैंने कर्म कांड की शिक्षा ग्रहण की है, सीखी है। अच्छा, हाँ जी। तो कर्म कांड में मतलब और ज्योतिष की हाँ, ज्योति जानकारी? वहाँ से कर्म कांड की शिक्षा पूरी करके मैं कैथल में आया वापिस। और यहाँ पे हमारे गुरु जी हैं, बड़े फेमस ज्योतिषी हैं श्री अनिल शास्त्री जी। उनसे मैंने ज्योतिष शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वैसे मैं आज भी सीख रहा हूँ। पिछले 17-18 साल से सीख भी रहा हूँ, ज्योतिष मैं कर भी रहा हूँ और आगे मैं शिष्यों को सिखा भी रहा हूँ। सिखा भी रहे। आगे मैंने 7-8 शिष्यों को मैंने ज्योतिष सिखाई और अभी भी मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को ज्योतिष। कोई जानने वाला अगर आपसे ज्योतिष सीखना चाहे आके तो जी मिल सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, फ्री में मैं खासकर ब्राह्मणों के बच्चों को ही मैं ज्योतिष सिखाता हूँ। और फ्री में, कोई फीस नहीं है। तो आप आओ, मोस्ट वेलकम। जब भी आपका मन करे ज्योतिष सीखने के लिए शिव वाटिका मंदिर कैथल में आप आ सकते हो। और स्टार्टिंग में बहुत सारा स्ट्रगल मैंने किया, बहुत सारी मेहनत की है। आप यकीन नहीं मानोगे सोनू जी, मेरे अंदर 48 किलो वजन था और मैं 1 क्विंटल की बोरी उठाता था। इतनी, अच्छा जी। हाँ, इतनी मेहनत मैंने की है। तो फिर एक मेरे मित्र थे सतीश जी, उन्होंने मेरे को कहा भाई तू मतलब कर्म कांड में आओ और पढ़ाई में आप ठीक थे तो आप अच्छा सीख लोगे। तो उसकी बात मैंने मानी, मेरे को अच्छा भी लगा। शुरू से इंटरेस्ट भी था थोड़ा पढ़ते के अंदर। अच्छा। तो फिर मैं वही लड़का ही मेरे को पेवा लेके गया था, वही गुरु जी के पास लेके गया। तो मैंने, वो मेरे साथ रहा भी वहाँ 15 दिन। भाई मेरा वहाँ जब पे तक मन नहीं मतलब मन लगा, लग शुरू में मैं जाएगा। गया मेरा मन नहीं लगा तो मैंने उसको रोक लिया। वो मेरे पास रुका भी 15 दिन। माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि एक वो माध्यम रहा मेरा जीवन संवारने का और इस लेवल तक लेके आने का। तो सतीश जी का जिन पंडित जी ने अभी भाई जिक्र किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपको ये वीडियो वहां तक शेयर करो कि ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। फिर उसके बाद आगे? हाँ, उसके बाद सर फिर मैं पेवा गया। पेवा में मैंने कर्म कांड की शिक्षा ग्रहण की। मेरे गुरु जी थे, पहले भी मैंने बताया, रमेश शास्त्री जी थे, पाई के थे वो। तो उनके पास मैंने कर्म कांड की शिक्षा ली। उसके बाद फिर मैं कैथल में आया और कैथल में गुरु जी के पास आया। इनका मैंने बड़ा पहले नाम सुना था। तो भाई कैथल के सबसे फेमस ज्योतिष, सबसे अच्छे ज्योतिष। तो मैंने के पास आया। एक मेरे गांव का लड़का यहाँ पे आता भी था, उसी के साथ मैं
इनके पास सीखने के लिए आया। हाँ, तो फिर इन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी ज्योतिष सिखाई। हम्म, इनके पास हजारों की संख्या में मैं बोल सकता हूँ बच्चे सीखने आए होंगे, पर जैसे मेरे को सिखाई शायद ही कोई सीख पाया। हम्म, और मैं पिछले 17-18 साल से इनके सानिध्य में हूँ, आज भी सीखने जाता हूँ। हम्म, और साथ में ज्योतिष करता भी हूँ, आगे सिखाते हूँ, परंतु मैं जाता हूँ आज भी हूँ सीखने के लिए। हम्म, गुरुमुख से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मिल ही जाता है। तो अपने जीवनी की बात पूछी, मेहनत की बात पूछी, तो मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम मैं कैथल आ गया था सोनू जी, गांव मेरा 5 किलोमीटर पड़ता है कैथल शहर से। हम्म, मैं सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ जाता था। हम्म, और पहले खेलने कूदने का बड़ा शौक था, रेस रूस मारने का बड़ा शौक था। 2 बजे उठ के मैं रेस मार के आता था। हमारे हम्म, गांव में नदी पड़ती है, नदी में स्नान वगैरह करके घर पे आके मैं परिवार वालों को किसी को उठाता नहीं था। 4 बजे मैं अपने आप चाय बना के और वहाँ से घर से निकलता था। मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे निकल जाता था। साइकिल होती थी मेरे पास। साइकिल पे मंदिर में आना 5 किलोमीटर, फिर मंदिर को आके उसकी धुलाई करना, साफ सफाई करना, आरती पूजा करना। 11 बजे तक मंदिर की ड्यूटी देना, जो मत्था टेकने वाले भक्तजन आते हैं उनको प्रसाद देना। तो 11 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी। 11 बजे मंदिर को मैं ऑफ करके फिर मैं गुरु जी के घर जाता था। गुरु जी हमेशा घर ही सिखाते थे ज्योतिष। हम्म, तो मंदिर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर गुरु जी का घर पड़ता था। हम्म, तो मैं वहाँ पे जाता था। वहाँ पे फिर 2 घंटे मैं ज्योतिष सीखता था। हम्म, 2 घंटे ज्योतिष सीखने के बाद फिर वहाँ से मैं 2 बजे निकलता था। 2 बजे जाता था। मैं, एक पंडित जी थे, सुभाष ग्यों गांव के थे। हम्म, वहाँ पे मैं और मेरे मित्र जो कैथल में जो मेरे मित्र बन गए थे, किसी कोई ज्योतिष सीख रहा था या जानता था, कोई कर्मकांड का बड़ा जानकार था, अच्छा था, कोई हस्तरेखा का जानकार था। हम हम्म, 1 घंटा सारे इकट्ठे होते थे वहाँ पे। हम्म, और कुछ ना कुछ जो शास्त्री जी हैं सुभाष ग्योंग वाले, वो भी हमको कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सिखाते थे। सिखाते तो थे। हम एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर करते थे, जिसको जो भी आती थी। हम्म, किसी को हस्तरेखा आती थी वो सिखाता था। हम्म, मैं ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट था, मैं उनको ज्योतिष के बारे में बताता था। कोई कर्म कांड था, ऐसे थे। हम्म, तो मित्रगण हम इस विषय पे बातें करते थे। हम्म, वहां मैं रहता था जी 1 घंटा, 2 बजे से लेके 3 बजे तक। हम्म, 3 बजे फिर मैं जाता था। एक पंडित जी हैं, विजय शास्त्री जी हैं, हम्म, रेली गोदाम है कैथल में, वहां पे वो मंदिर में रहते हैं। हम्म, वहां पे मैं, एक मेरी पुस्तक रह गई थी पे, वहां में सीखनी पढ़नी, समय का थोड़ा अभाव रहा था। हम्म, तो वहां मैं रुद्री पढ़ने जाता था। अच्छा। रुद्री वहां पे पढ़ता था। रुद्री की शिक्षा मैंने वहां से ग्रहण की। तो फिर जब मेरी रुद्री पूरी होगी तो उसके बाद मैंने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, कर्मकांड भी और ज्योतिष भी। अभी तक मैंने 7-8 बच्चों को ज्योतिष सिखा दिया, और 2-3 है मेरे पास सीखने वाले अभी, वो सीख रहे हैं। तो करते 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 आज मैं आपके सामने हूँ। ये मेरी जीवनी रही। मंदिर में ड्यूटी थी, मंदिर में सेवा करी, शुरू से ही मंदिर में सेवा करता आ रहा हूँ। और इंटरेस्ट भी है मंदिर में, प्रभु जी के चरणों में रहने का एक मन भी है। बड़े तो ये मतलब स्ट्रगल रहा आपका यहाँ तक का। जी। तो इस स्ट्रगल के बीच में आप इतनी जगह पे रहे, पेवा में रहे या कैथल में या इधर उधर यार दोस्त जो आप बता रहे हो उनके साथ में ग्रुप स्टडी आप करते थे, तो कोई वाक्य ऐसा हमारे साथ शेयर करना चाहोगे जो आपको अभी तक भी मतलब याद हो अच्छे से? वैसे तो बहुत सारे वाक्य हैं सोनू जी। हम्म, और जो मेरा सबसे, मेरी जिंदगी का अहम वाक्य रहा, वैसे मैं बताना नहीं चाहता, पर आपने बात ही ऐसी पूछ ली। हम्म, तो ऐसे कई वाक्य हुए। वैसे तो छोटे छोटे वाक्य बहुत हुए मित्रगणों के साथ। स्टडी टाइम में बहुत ऐसे छोटे छोटे वाक्य हुए, तो उनका क्या जिक्र करना सोनू जी, वो तो चलो। फैमिली में आपके में कौन कौन है? फैमिली में माता जी 2019 में एक्सपायर हो गए थे। वो भी मेरी जिंदगी का एक, आपने, मैं वाक्य सुनाता हूँ। हम्म, छोटे भाई की शादी रखी हुई थी सोनू जी 26 दिसंबर 2019 की। अच्छा। और हमारे यहाँ एक बोलते हैं बात न्योंदना, हाँ, बात मामा के घर जाते हैं। समझता हूँ। तो सोनू जी 26 जनवरी 2019 की छोटे भाई की शादी रखी हुई थी। अच्छा। तो 13 तारीख को मेरी माता जी, मतलब 12 तारीख की रात को बात न्योंदने गई। हमारे यहाँ जाते हैं, हो हम्म, सकता है मैं, आप तो समझते हो इस चीज़ को। हाँ, कई दर्शक ऐसे हैं जो नहीं समझते बात क्या होता है। हम्म, मामा के घर जाना होता है रात को, हम्म, और वहाँ जो गाना बजाना वगैरह करना होता है वो करके बात न्योंद के सुबह सुबह जैसे आई, आते ही मेरी माता जी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। 13 तारीख को सुबह। अच्छा। तो 10-11 बजे ये दिक्कत हुई। तो हम उनको हॉस्पिटल कैथल में लेके गए। डॉक्टर ने देख दाख के चेक करके दवाई दे के 1-2 इंजेक्शन उन्होंने दिया, तो छुट्टी दे दी लगभग 1 बजे। हम अच्छा। घर चले गए। ये मतलब डॉक्टर बोले नॉर्मल है अब? नॉर्मल है, दवाई हम्म, पट्टी दे दी, इंजेक्शन हम्म, वगैरह लगा के, और बोल दिया नॉर्मल है, ले जाओ घर। हम्म, हम आ गए घर पे, मैं मेरी माँ को घर पे लेके आ गया। हम्म, तो घर से फ़ोन आया,
मिसिज का भाई मम्मी को दिक्कत हो रखी है दोबारा से। तो बाइक थी मेरे पास, बाइक पे मैं गया, जाते जाते रास्ते में फिर फोन आया कि आप जितनी जल्दी हो सकते हो उतनी जल्दी आओ, अच्छा दिक्कत ज़्यादा है। अच्छा तो जितनी भी मैं फास्ट चल सकता था मैं गया, जाके देखा माता जी को घर पर। दोबारा अटैक की प्रॉब्लम हो रखी थी। अच्छा तो दोबारा मैं गड्डी निकाली, गड्डी में हॉस्पिटल में लेके आए। लगभग 5 बज गए थे, इसमें 5 सवा 5 बजे हम हॉस्पिटल में आए। तो डॉक्टरों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो 7 बजे के आसपास मेरी माता जी एक्सपायर हो गए थे सोनू जी। अच्छा दूसरे अटैक तेरह में। जनवरी को अच्छा 26 जनवरी को भाई की शादी थी, मतलब 13 दिन पहले ही। पहले ही। तो वो भी हमारे जीवन में बड़ी घटना, एक गलत रही। करना कुछ था परंतु करना कुछ पड़ गया, दोनों ही काम करने पड़े। और कहते ना अपने हरियाणवी भाषा में, ना रोने वाले में ना हंसने वाले में, ये हम्म, वाक्य बन गया हमारे साथ। तो ये भी एक घटना मेरे जीवन में बड़ी भयंकर घटी है। दोस्तों बहुत इमोशनल स्टोरी मतलब आज पंडित जी ने, हालांकि ये देखो हमारे सबके साथ में ऐसी घटनाएं घटती हैं और उनको हमको स्वीकार करना पड़ता है समाज में रहने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। हाँ जी। तो ज्योतिष में सबसे पहले तो जन्म कुंडली का जिक्र आता है ज्योतिष का नाम लेते ही। जन्म कुंडली के बारे में आप बताइए पहले हमारे दर्शकों को। हमारा जो जीवन है सोनू जी, ये नवग्रहों के माध्यम से ही चलता है। हम्म, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और दोबारा जब उसको जन्म मिलता है, तो जो पुनर्जन्म के उस व्यक्ति के कर्म रहे, उन कर्मों के हिसाब किताब देख के परमात्मा उसको जन्म देता है। और उस टाइम में जन्म देता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के ग्रह जीवन में आगे मिले, क्योंकि आदमी का जो जीवन है वो नवग्रह के माध्यम से ही बीतता है। जैसी ग्रह दशा, जैसी ग्रह की स्थिति, वैसा हमारा जीवन। हम्म, और ये बात ज्योतिष एक ऐसा मतलब चैप्टर है जो जिसको हम साइंस बोल सकते हैं, मैथ बोल सकते हैं। साइंस एक तरह से आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद लगने वाले ग्रहण के बारे में मैं आज ही आपको बता सकता हूँ। ये हम्म। हमारे ऋषि मुनि की खोज है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा बढ़िया चैप्टर है। तो उसी टाइम बच्चों को जन्म मिलता है, भाई उसके भाग्य में कैसे ग्रह परमात्मा ने देने हैं, और वो जीवन हमारा ग्रह के माध्यम से ही व्यतीत होता है सारा का सारा। अच्छा, तो ये ज्योतिष है। जन्म के समय कौन से ग्रह कहाँ बैठे थे उस पे जन्म कुंडली हाँ, बनाते हैं इसमें उसकी। टाइम बड़ा मायने रखता है। जैसे जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ, जैसे 24 घंटे में लगभग 12 लगन चलने होते हैं। हाँ कोई मतलब कोई लगन 2 घंटे का है, कोई 1 घंटा 50 मिनट का है। जो सबसे कम समय का लगन है वो 1 घंटा 35 मिनट का है, और जो सबसे ज्यादा का है वो लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक का लगन है। तो ये 24 घंटे में 12 लगन चलने होते हैं। 12 लगन। दोस्तों 12 लगन का मतलब है 12 राशि, राशि होती राशि होंगी। ही लगन है, लगन ही राशि है। पर वो राशि एक अलग चीज, मतलब अगर आप उसको फलित पे आते हैं तो राशि अलग चीज हो जाती है, लगन अलग चीज हो जाती है। अगर हम फलित पे आते हैं कुंडली की, अच्छा, हाँ वैसे चीज एक ही है। वैसी चीज है कि हाँ, राशि देखते हैं जैसे उसी को मतलब लगन बोलते हैं। नहीं, राशि में और लगन में ये फर्क पड़ गया। मान लो सपोज करो राशि रावण की भी तुला है, राम की भी तुला है, कितना अंतर है दोनों में। हाँ। कृष्ण की भी मिथुन है, कंस की भी मिथुन है, कितना अंतर है दोनों में। हम्म, जहां लगन की बात आती है, लगन अर्थात बच्चे का बॉडी, मतलब शरीर लगाओ, शरीर की बनावट लगाओ, उसका रहन सहन बोलचाल, हर चीज लगन पे डिपेंड करती है। सारी लगन पे कुंडली ही लगन पे डिपेंड करती है। लगन पे डिपेंड जी। करती है। तो राशि वहां जाके राशि अलग हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो यही है, ज्योतिष में बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। जैसे हम्म, ग्रह की दशा है, लगन है, ग्रह का विराजमान होना है, ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, ग्रह उच्च का है, नीच का है, समय कितनी डिग्री का बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें देख करके आगे फिर फलित किया जाता है ज्योतिष में। मतलब व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया जाता है, उसकी घटनाओं के बारे में बताया जाता है, जो घटना पहले हो चुकी है या आगे भविष्य में होने वाली है। तो यही तो उसका ज्योतिष है। अंदाजा लगाया जा बिल्कुल सकता जी, है। बिल्कुल स्टिक। एक काल सर्प दोष, बहुत बड़ा दोष बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, वो कैसे लगता है कुंडली में, जी क्या उसके मतलब दुष्प्रभाव रहते हैं। हाँ सोनू जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है ये, और पहले भी किसी ने मेरे से ये बात एक बार पूछी थी। हम्म, काल सर्प योग ज्यादा डरने का विषय नहीं है। हम्म, काल सर्प योग के उपाय हैं हमारे शास्त्र में, बहुत अच्छे अच्छे उपाय काल सर्प योग के दिए हुए हैं। हम्म, 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है टोटल। हम्म, और 12 प्रकार के काल सर्प योग में हर प्रकार का काल सर्प योग घातक नहीं होता, गलत नहीं होता। हम्म, इसमें 2 ही 3 प्रकार के काल सर्प योग है जो ज्यादा व्यक्ति को परेशान करते हैं, परंतु उनका भी समाधान है, पूजा पाठ शास्त्र में दी हुई है, उनका भी निवारण होता है।
वैसे मैं थोड़ा सा काल सर्प योग के बारे में आपको बताता हूँ। राहु और केतु, उनके बीच में जब एक साइड सारे के सारे ग्रह आते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण काल सर्प योग। अगर कोई राहु और केतु उसके बीच से एक ग्रह कोई भी बाहर चला जाए, उसको बोलते हैं आंशिक काल सर्प योग। तो जो आंशिक काल सर्प योग है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आधा, तो मतलब एक ग्रह अगर बाहर आ गया तो वो आंशिक काल सर्प योग बनता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई वो काल सर्प योग आधा हो गया। आंशिक अर्थ कहीं आप आधा समझो, आंशिक अर्थ ये है कि वो थोड़ा सा कमजोर होता है। परंतु जो पूर्ण काल सर्प योग है वो भी बहुत मतलब व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाता है। मैंने बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखी है, और जैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली भी मैंने देखी है, और दो तीन हमारे यहाँ आसपास के नेता हैं जिनके मैंने कुंडलियां देखी, उनमें काला सर्प योग है, बड़े शानदार काला सर्प योग, और आपके सामने आज कहाँ से कहाँ है वो। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सारे काला सर्प योग गलत नहीं होते, उनका शास्त्र के अंदर निवारण दिया हुआ है, पूजा पाठ दी हुई है, उपाय और दान दिए हुए हैं। तो जो भी काला सर्प योग गलत है 2-3 प्रकार के, उनका आप निवारण करो तो वो भी आपको अच्छा शुभ बढ़िया रिजल्ट देंगे। एक जन्म कुंडली की जब बात चल रही है तो हम बात करते हैं, अब जैसे भाई शादी ब्याह में अपने ज्यादा देखते हैं, सभी देखते हैं, जैसे शादी ब्याह में भाई मांगलिक है या नहीं मांगलिक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है? अगर दोनों में से कोई अगर एक अगर मांगलिक अगर है तो? हाँ जी, ये बात भी सोनू जी कुंडली के टाइम पे ही डिपेंड करती है कौन सा लगन आया। और लगन पूरी कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में मंगल जी कहाँ विराजमान है। अच्छा। जैसे अगर लगन में मंगल है तो मंगलिक योग है, चतुर्थ भाव में है तो मंगलिक है, सप्तम में है तो मंगलिक है, अष्टम में है तो मंगलिक है, अगर द्वादश भाव में है तो मंगलिक है। परंतु 80 या 85 प्रकार के मंगलिक कटे हुए होते हैं। ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देख पाता है कि नहीं देख पाता, मंगलिक क्यों कटा हुआ है। अच्छा। और जो मंगल है वो वैसे मंगलिक से ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। मंगल का अर्थ है कि मंगल इक्वल टू हमारी बॉडी के अंदर जितना भी खून दौड़ता है वो सारा का सारा मंगल है। अच्छा। आप जैसे हमारे हरियाणा में बोल देते हैं या कहीं भी बोल देते हैं भाई अगर लड़का मंगलिक है तो लड़की मरेगी, अगर लड़की मंगलिक है तो लड़का मरेगा। ऐसा नहीं है, पर उसका संबंध हमारी बॉडी में दौड़ने वाले ब्लड से है, दौड़ने वाले खून से है। अच्छा। मान लो सपोज करो लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक नहीं है। मान लो सोनू जी अगर सप्तम स्थान में मंगल है तो बच्चे जो बच्चा मंगलिक नहीं है उसके हेल्थ इशू बनाएगा वो। अच्छा। शरीर में कष्ट देगा। अच्छा। या सप्तम स्थान का संबंध कहीं से भी अगर लगन में मंगल बैठेगा तो सप्तम स्थान का संबंध सप्तम दृष्टि होगी। अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो सप्तम स्थान से संबंध है क्योंकि चौथी दृष्टि होगी। अगर द्वादश भाव में बैठेगा तो वहां से सप्तम स्थान का संबंध है, अष्टम दृष्टि होगी। अकेला अष्टम स्थान का मंगल ऐसा है जिसका संबंध सप्तम स्थान से नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो ज्यादा घातक मंगलिक नहीं होता। अच्छा। लगन का, द्वादश भाव का, चतुर्थ भाव का और सप्तम स्थान का मंगल घातक होता है। मतलब घातक अर्थ है कि उसके निवारण है। सपोज करो लड़की मंगलिक नहीं है और लड़का मंगलिक है, तो सबसे पहले देखो मंगलिक किसी प्रकार से या किसी कारण से कट तो नहीं रहा, क्योंकि 80 से 85% मंगलिक योग कटे हुए होते हैं। अच्छा, तो मतलब जानकारी नहीं होती लोगों को उसकी। हाँ हाँ, बस ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। भाई वो देख पाता है कि नहीं पाता, बहुत सारे योग हैं 80-85% में बहुत आगे। अच्छा। तो मान लो बच्चा का कारण किसी कारणवश मंगलिक कटा हुआ है, परंतु उसका दुष्प्रभाव हल्का फुल्का फिर भी रहता है हेल्थ पे। अच्छा। तो ग्रहों की पूजा करवा के, और अगर लड़का है तो अर्क विवाह, लड़की है तो कुंभ विवाह करवा के शादी हो जाती है। पर गुण अर्क विवाह कुंभ विवाह मतलब ये, हाँ ये पूजा है एक तरह से। अच्छा। जैसे अगर लड़की मंगलिक नहीं है, लड़का मंगलिक है, हाँ। और किसी कारणवश उसका मंगलिक योग कटा हुआ भी है, हाँ। उसका जो असर है फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा बच्चे के ऊपर। तो जैसे वो दिक्कत क्या करेगा, बच्चों की आपस की बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी, बनने की नहीं आपस में, हेल्थ इशू बनाएगा, परेशानियां देगा। कभी लड़की को मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और ये तो बार बार मिसकैरेज हो रही है, क्योंकि हेल्थ इशू है, ये भी ये सारी दिक्कतें उसको देना शुरू कर देगा। तो ऐसे में लड़के को मंगल या सप्तम स्थान से किसी क्रूर ग्रह का संबंध है, उन ग्रहों का जाप करवा करके अर्क विवाह करवा के फिर शादी करें, फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारे शास्त्र में 8 प्रकार की शादियां बताई गई है। अच्छा। पहले स्वयंवर होता था जो देवताओं का होता था,
और ये जो आजकल लव मैरिज होना शुरू हो गई, ये पहले भी होती थी। अच्छा। प्रेम विवाह इसको बोलते थे। प्रेम विवाह। हाँ, रुक्मणी जी की शादी थी, भगवान कृष्ण उसको उसी दिन भगा के ले आए। ऐसे ही सुभद्रा की शादी थी, अर्जुन उसी दिन उसको भगा के ले आया। तो ये प्रेम विवाह बोलते थे उसको। अच्छा। आज हमने टाइम चेंज हो गया, जमाना बदल गया, तो उसको लव इंग्लिश शब्द मैरिज, दे दिया, लव मैरिज बोल दिया लव हमने मैरिज उसको। बोल दिया। तो एक होते थे जैसे गंधर्व विवाह, और इसी प्रकार कुंवारा लड़का की कुंडली में हमको पता लगता है तो उसको बोलते हैं अर्क विवाह। अच्छा। और अगर कुंवारी लड़की की कुंडली में पता लगता है उसको बोलते हैं कुंभ विवाह। कुंभ विवाह। एक होता था स्वयंवर विवाह, जैसे माता सीता का हुआ। आप कोई भी टारगेट रखो, जो उस टारगेट को पूरा करेगा वही उसका पति है। जैसे भगवान राम ने धनुष को तोड़ा और उसने उसको पति रूप में स्वीकार किया। अच्छा। ऐसे ही अर्जुन ने तीर मारा था मछली की आंख में, मछली की उसको आंख भी में। टारगेट मिला था, तो शादी हो गई थी उसकी। स्वयंवर बोलते हैं उसको। हाँ, द्रौपदी के साथ। तो ये मंगली के को लेकर के ज्यादा डरना और घबराना ना चाहिए। इसके उपाय हैं, समाधान है, पर देखने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि मंगली कहाँ तक है, कितनी हद तक है। तो ग्रहों की, नक्षत्रों की जैसे बात चल रही है, तो मतलब ग्रह होते क्या, दशा क्या होती है ग्रहों की, कैसे उसकी दशा का पता चलता है इसका? हाँ, दशाएं जैसे 4 प्रकार की दशाएं होती हैं। अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा को भूल जाओ। 3 दशाएं विशेष होती है, जैसे हमारे घंटे, मिनट, सेकंड, वैसे ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जो महादशा वो ग्रह की लंबी चलती है, जैसे राहु की 18 साल है। अच्छा। और गुरु की 16 साल है। अच्छा। शनि की 19 साल है। बुध की 17 साल है। शुक्र की 20 साल है। ऐसे लंबी दशा चलती है। अच्छा। और जो अंतरदशा है वो चलती है 2 साल 3 साल। अच्छा। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो असर डालती है वो डालती है अंतरदशाएं। अच्छा। जैसा ग्रह की दशा वैसी स्थिति। अगर अच्छा। कोई क्रूर ग्रह चला हुआ है तो उसकी जो प्रवृत्ति है कुंडली के अंदर, उसकी जो पोजीशन है, उसी जैसा असर वो देना शुरू कर देगी। तो दशाओं का बड़ा महत्व है टाइम टू टाइम, अगर हम देखें तो। अच्छा। हाँ जी। आने कारण से राशि में फेरबदल होते हैं इंसान नहीं, की। राशि में तो नहीं, जैसे दशा चेंज होती है ना, तो वैसे वैसे व्यक्ति की स्थिति भी बदल दी जाती है। अच्छा। आप देखते हो ना, कई बार बोल देते हो एक व्यक्ति है, मान लो सपोज आप कुछ दिन पहले आपने वो उसका नाम सुना होगा, क्या था, शायद राजू भाई नाम है, वो जो पत्थर बजाता है। उसकी कोई ना कोई ग्रह दशा उसी मौके पे, उसी टाइम पे चेंज हुई है। नहीं तो वो सड़क पे बजाता था या किसी स्टेशन पे बजा रहा था, और आज वो दुबई मैच देख रहा है। वो उसकी ग्रह दशा चेंज हुई, कहाँ से कहाँ उसको एकदम से उठा के ले गया। हम बोलते थे ना भाई, भाग्य ने साथ दिया, किस्मत बदल गई। वो किस्मत दशा ही होती है, वो दशा ही बदलती है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति मेरे मेरे पास आया था कुछ दिन पहले। राहु ने मंगल को क्रॉस किया था, जिस टाइम वो मेरे पास आया था, उसको मैंने कहा था कि राहु मंगल को क्रॉस करेगा भाई, अपना ध्यान रखना, कोई चोट फेट का योग चला हुआ है। और इस टाइम से इस टाइम तक चला हुआ, तो उसको चोट लगी थी। अच्छा। और आप सच मानना, जो अगर कोई पंडित देखेगा तो इस विषय को वो समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके 6ठे स्थान के अंदर मंगल विराजमान था और द्वादश भाव के अंदर राहु विराजमान था। अच्छा। मैंने उसको हिंट दिया था कि आपकी या तो लेफ्ट बाजू पे या टांग पे चोट लगेगी। उसकी टांग ही टूटी थी, गोड्डे में थे। अच्छा। उसी टाइम के बीच में। अच्छा जी। तो उसकी मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी, जैसे ही आपका राहु खत्म होगा, गुरु ग्रह की दशा स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका गुरु लग्नेश होकर के उस राशि में बैठा हुआ था। आपके पास, आपको खुद को नहीं पता होगा क्या क्या हुआ। सोनू जी, आप यकीन मानना, गुरु के अंदर गुरु की अंतरदशा नहीं क्रॉस हुई थी, जो कि 2-3 साल की है। उसको वाक्य में तो ये नहीं पता था मेरे पास कितना गोल्ड है। अच्छा। हाँ, नाम नहीं मैं लूंगा। उसको खुद को ये नहीं पता था मेरे पास कितना गोल्ड है, कितना पैसा है। और जैसे ही गुरु के अंदर शनि की अंतरदशा आई, उसकी कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत गंदी है। उसी ग्रह ने उसको जेल में भी ढोक दिया। जो उसके पास था वो सारा चला गया। तो ये सारी दशाएं करवाती है, जो टाइम टू टाइम चलती है। तो एक वास्तु दोष और सुनते हैं कि अक्सर उसके बारे में भी, मतलब बिल्डिंग लोग बनी बनाई बिल्डिंग को भी तोड़ देते हैं, बोलते हैं फिर वास्तु दोष है, वो क्या होता है सर? हाँ सोनू जी, देखो, वास्तु भी अपनी जगह एक बहुत अच्छा विषय है। और वास्तु में वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, मैं एक छोटा सा विषय आपको बताता हूँ। वास्तु जैसे हमारा प्लाट है, 4 कोने प्लाट के हैं। तो अगर प्लाट के आपने ईशान कोने में मंदिर बना दिया, आप उस घर के अंदर से बीमारी नहीं निकाल सकते। आप उस घर के अंदर कभी बरकत नहीं कर सकते। आप उस घर के अंदर कभी भी कलेश कलह खत्म नहीं कर सकते।
ये वास्तु दोष भी अपनी जगह मायने रखता है, देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, सीढ़ियाँ कितनी चढ़ी हुई हैं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, अच्छा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सामने। हमारे जैसे एंट्रेंस गेट के सामने क्या है, वो चीज़ बड़ा मायने रखती है। एंट्रेंस गेट के सामने कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें, वास्तु भी अपनी जगह एक विषय है, इसके ऊपर भी हमने ध्यान देना चाहिए, जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमको सपोर्ट करता है, काम करता है। एक कई बारी मैंने कई बंदों को नोट करके देखा है जी, कई बार वो निकलने से पहले बोलते हैं कि राहु काल चेक करो, राहु काल तो नहीं चल रहा, वो क्या ये हर होता है? दिन का अलग अलग आता है, अच्छा। 1.5 घंटा का आता है, और हर दिन अलग अलग टाइम पे आता है। तो यात्रा में खासकर इसका ध्यान रखना होता है। जब भी आप कोई यात्रा करते हो या किसी प्रकार का कोई भी आप मुहूर्त करते हो, तो राहु काल देख लेना चाहिए। राहु काल जो लगभग लगभग 1.25 घंटा का, 1.5 घंटे का होता है, तो ये अच्छा टाइम हमको नहीं मानते किसी ये भी मतलब मुहूर्त डेली में। आता है राहु काल, हाँ, डेली हर लगता दिन है? आता है, अलग 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 टाइम है। टाइम हाँ, पे? टाइम अलग अलग है हर दिन का। अच्छा, उसका क्या कारण है? बस टाइम है उसका, अलग अलग टाइम है, कारण तो इसका है ही नहीं कुछ। तो मतलब आपका मानना है कि राहु काल, अगर कोई हम शुभ काम अगर जिस दिन भी कर रहे हैं तो उस दिन का मतलब एक बार चेक करना चाहिए? बिल्कुल, राहु काल देख लेना चाहिए। अगर मान लो, अगर आप कोई किसी प्रकार का मुहूर्त कर रहे हो, तो राहु काल का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। राहु काल अच्छा टाइम नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे आज के जो गेस्ट हैं कृष्ण पंडित जी से आपको रूबरू करवाया हमने, जो कैथल में शिव वाटिका में अभी भगवान की सेवा कर रहे हैं मंदिर में। आपकी इनकी बातें आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपके भी कोई सवाल अगर हैं, आपको कुंडली दिखवानी है, जन्म पत्री वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो हम कृष्ण पंडित जी का नंबर आपको मेंशन कर देंगे। और आपको ये वीडियो आज की हमारी कैसी लगी ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जय श्री राम।